नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, परम मित्र नवीन अग्रवाल जी बताते हैं कि पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते हुए भाव, सीमा पर तनाव और राहुल गांधी का स्वभाव, इन तीनों ने मिलकर हमारे क्लिक अवतार जी के दिमाग का दही कर दिया है। साथियों, जब देश के सर्वाधिक सच्चे प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ना कोई भारत की सीमा में घुस आया है और ना कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, तो राहुल गांधी जी उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं भला? फिंगर 8, फिंगर 4, ये सब क्या है साथियों? आखिर 4 उंगल जमीन होती कितनी है भला? काश काश मोदी जी ने देश को कुछ समय पहले संबोधित किया होता तो 20 बेकसूर वीर जवानों की शहादत तो ना होती साथियों। वे भारत मां के लाल तो चीनियों को भारत की सीमा के बाहर खदेड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि मोदी जी के अनुसार भारतीय की सीमा के अंदर तो कोई घुसा ही नहीं। और चीन तो पहले से ही कह रहा था कि उनके सैनिक भारतीय सीमा के अंदर नहीं घुसे हैं। अरे मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं ना सही, पर चीन की बातों पर अविश्वास क्यों? बार बार एक ही सवाल। अब पूछ रहे हैं कि बताइए जो है जी, गलवान घाटी के कितने हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है? अब इसमें मोदी जी क्या बताएंगे? उन्हें तो बस इतना ही मालूम है कि 1962 में भारत ने कितनी जमीन चीन को दी थी। अब वो 1962 का हिसाब करेंगे या 2020 का? आप चाहते हैं कि 1962 का ऑडिट खत्म भी ना हो और 2020 का शुरू हो जाए? राहुल गांधी जी, आपकी प्राथमिकता चीन है, मगर मोदी जी की प्राथमिकता नेहरू जी हैं। आप समझते हैं कि चीन भारत का दुश्मन है और वो समझते हैं कि नेहरू जी भारत के दुश्मन थे। अब पटेल जी की मूर्ति तो अकेली लड़ेगी नहीं, तो पहले वो नेहरू जी से लड़ लें, फिर चीन से भी लड़ें। सोचिए, मोदी जी बिना चीन का नाम लिए उसे करारा जवाब दे रहे हैं, तो अगर उन्होंने चीन का नाम ले लिया तो क्या होगा? अरे चीन का नामो निशान मिट जाएगा साथियों। विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा ये चीन, हमारा गोदी मीडिया। बस मोदी जी द्वारा चीन का नाम लेने भर की देर है। अपने दंगल में, दल्ला बोल में, BNDNA में चीन को बर्बाद करके रख देगा साथियों। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने पिछले महीने हमारे खेत की कुछ जमीन दाब ली। हमने भी आओ देखा न ताओ तुरंत ब्लॉक कर दिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब तक बिलख रहा है साथियों। बस यही मास्टर स्ट्रोक हमारे क्लिक अवतार जी भी मारे हैं। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, बल्कि पूरे 59 ऐप बैन कर दिए ससुरों के। देखिएगा, जल्द ही घुटनों पर आएगा चीन का बच्चा। और शहंशाह जी, उनकी दिलेरी उनको कम मत आकी। चीन को धमकाने की बजाय कांग्रेस को धमका रहे हैं। बोल रहे हैं कि आ जाओ सांसद, देख लेंगे संसद में। अब वो ठहरे गृह क्लेश मंत्री, तो घर में ही क्लेश करेंगे ना। हमारे निंदा मंत्री जी, उनको भी कोई कमजोर ना आके, वो केवल सीमा पर 2 नींबू मिर्च के साथ लटका देंगे, तो चीन कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और वैसे भी इन चीनियों की आंखें होती कहां हैं? उनके सिर्फ पांव होते हैं, जो अक्सर हमारे 56 इंच के सीने पर चढ़ जाते हैं साथियों। इसलिए मित्रों, मोदी जी से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए। उन्हें चीन का नाम लेने के लिए बाध्य भी मत कीजिए। कोई से उनका तात्पर्य चीन, नेपाल और कांग्रेस तीनों से है। फिलहाल वो कांग्रेस को करारा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद चीन को देंगे और समय आने पर नेपाल को देंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। राहुल गांधी भले ही कहे कि हमें मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन उन्हें सीमा की कोई हकीकत मालूम नहीं है। हकीकत तो सिर्फ मोदी जी और शहंशाह जी को ही मालूम है। क्या समझे? कुछ समझे? नमो नमो साथी।